नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस के कुछ अनसुलझे रहस्य, जिनको रोचक तरीके से हम उन सब चीजों को पढ़ेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्जाम्स में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेवल के एग्जाम हो या चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उनको बहुत ही रोचक तरीके से हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जिसको हम बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक ऐसा एग्जाम है जो की प्रतियोगिता में केंद्र की प्रतियोगिता में दोस्तों पूरे भारतवर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट इनके लिए आती है और साइंस एसएससी के एग्जाम में एक ऐसा पोर्शन है जिसमें जीके के अंदर करीब 10 से 15 क्वेश्चनों को साइंस जो है वो कवर करता है। तो आज उसी के बारे में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं। सभी का एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट जरूर करें और ज्ञान सागर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, एसएससी के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है वो हम बात करें दोस्तों सिलेबस की अगर हम बात करें, साइंस का सिलेबस जो है वो क्या है उसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि साइंस में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं दोस्तों। जनरल साइंस की अगर बात करें, जनरल साइंस में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं। एक आपका आता है बायोलॉजी, दूसरा जो है आपका आता है दोस्तों फिजिक्स और तीसरा जो है आपका आता है दोस्तों केमिस्ट्री। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और तीसरा रसायन विज्ञान। इन तीनों से मिलकर ही जनरल साइंस का निर्माण होता है और इन तीनों ही पोर्शन से साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे, दूसरा पेज में लेता हूं यहां पर। देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपके पास क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस ऑनलाइन कोर्स में, तो मैं बताऊं आपको। जैसे हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर। ह्यूमन बॉडी जो है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें हम अलग अलग हमारे जो ऑर्गन्स हैं, तंत्र हैं, उनकी हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें दोस्तों, नर्वस सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा स्केलेटन सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, हड्डियों की बात हम यहाँ करेंगे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, उत्सर्जन तंत्र की हम बात करेंगे। इसके बाद में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो कहने का मतलब जो है ये सारे टॉपिक्स हम ह्यूमन बॉडी में कवर करेंगे। इसके अलावा जो है आपके यहाँ पर पाचन तंत्र आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। इसके अलावा संतुलित भोजन की जानकारी होगी, जिसमें शरीर को कौन कौन से विटामिन चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जो है वो शरीर को कितना चाहिए, मिनरल्स कितना रिक्वायरमेंट है, उन सब की बात जो है हम इस ह्यूमन बॉडी में करेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का मतलब है दोस्तों कोशिका जीव विज्ञान। कोशिका विज्ञान हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डीएनए आरएनए की संरचना देखेंगे। डीएनए आरएनए की संरचना के साथ साथ गुणसूत्र किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कोशिका विभाजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल के जो ऑर्गन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, इसके अलावा जो बात करें हम अंत्यप्रदव्य जालिका, केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, इन सब के बारे में विस्तृत बात करेंगे इस टॉपिक में, सेल बायोलॉजी में। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे जंतु जगत, एनिमल किंगडम। दोस्तों, सिलेबस बताने का कारण यही है कि हमको कोर्स पूरा जो करना है उससे पहले ही, हमें शुरू करने से पहले आइडिया लग जाए कि हमें इस जो सेक्शन है साइंस का उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो एनिमल किंगडम जो है, एनिमल किंगडम में हम कोर्डेटा व नॉन कोर्डेटा की बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा बात करें, सेकंड जो है वो आपका है पादप जगत। पादप जगत यानी प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आप बात करेंगे जैसे मोनेरा है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, पुष्पोद्भिद पादप है, पुष्पोद्भिद पादप है, फल क्या होते हैं, वास्तविक फल है, वास्तविक फल क्या होता है, सत्य फल क्या होता है। इसके अलावा जो है कौन से फल का खाने योग्य भाग कौन सा है, पत्ती की संरचना, जड़ की संरचना, तने की संरचना, पुष्प की संरचना, ये सारी बातें जो हैं इस पादप जगत में हम करेंगे। तो दोस्तों, ये बायोलॉजी का पोर्शन हमारे सामने रहेगा। अब हम आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट सेक्शन को हम लेकर चलें, अगले सेक्शन में हम चलें
तो दोस्तों बात करते हैं फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान। आजकल जो एग्जामों में आ रहा है वो भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से बहुत सवाल आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो भौतिक विज्ञान में जैसे हम पढ़ेंगे दोस्तों बल, बल व गति के नियम, बल व गति के नियम हम देखेंगे यहाँ पर। वह यहाँ पर हम बल व गति के नियम देखने के साथ साथ इनके दोस्तों न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर हम मात्रक देखेंगे। फिजिक्स में जो मात्रक आते हैं, यूनिट्स आती हैं। मात्रक के बाद में भौतिक जो राशियां होती हैं दोस्तों, जो राशियां होती हैं, सदिश राशियां, अदिश राशियां, उनके बारे में बात करेंगे फिजिक्स के अंदर। एक टॉपिक हम बात करें तो प्रेशर यानी दाब हम पढ़ेंगे, प्लवन हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। इसके अलावा जो बात करें पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो है वो भी हम फिजिक्स के अंदर कवर करेंगे। केशिकात्व है, कैपिलरी एक्शन, वो भी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें शांता यानी विस्कोसिटी, द्रव का गाढ़ापन से संबंधित जो टॉपिक है वो भी हम कवर करेंगे। अब दोस्तों आगे बात करें फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक की, तो जैसे प्रकाश है, लाइट है, प्रकाश है, लाइट। प्रकाश के बाद में हम बात करेंगे दोस्तों आपके ऊर्जा की, ऊर्जा टॉपिक की। इसके अलावा हम पढ़ेंगे हीट यानी ऊष्मा, ये भी हम पढ़ेंगे। ऊष्मा गतिकी का नियम, किरचॉफ का नियम क्या है, शीतलन का नियम क्या है, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे ऊष्मा में। इसके अलावा हम आगे बात करें दोस्तों तो जो महत्वपूर्ण उपकरण है, कौन सा उपकरण क्या चीज मेजर करता है, उसके बारे में भी हम जो है फिजिक्स के अंदर देखेंगे, भौतिक विज्ञान में देखेंगे। मोटे मोटे जो टॉपिक है मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी टॉपिक और भी हैं, जैसे लेंस है आपका। इसके अलावा नेत्र हैं, आईज जो होता है, आई वह नेत्र दोष है, आई विजन, और विजन जो करेक्शन है, विजन डिफेक्ट्स और विजन करेक्शन, वो भी हम दोस्तों इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना रहेगा फिजिक्स के बाद में, वो रहेगा दोस्तों केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री जो है उसमें हम बात करें रसायन विज्ञान में, तो देखिए यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आवर्त सारणी। ठीक है, रेलवे की एग्जाम है, एसएससी की एग्जाम है, उसमें आवर्त सारणी संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं। तत्वों के क्रमांक पूछे जाते हैं, उनकी द्रव्यमान संख्याएं पूछी जाती हैं, उनके गुणधर्म पूछे जाते हैं आवर्त सारणी संबंधित, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके अलावा हम जो है यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण गैसें। इसके अलावा हम यहाँ पढ़ेंगे एक टॉपिक दोस्तों पदार्थ, तत्व यौगिक मिश्रण जिसमें आएंगे, इसको इंग्लिश में आप मैटर बोलते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं, इसको द्रव्य भी कहा जाता है पदार्थ को, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको द्रव्य भी कहते हैं। इसके अलावा जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान की अगर बात करें, आवर्त सारणी हो गया, गैसें हो गया, पदार्थ हो गया, इसको आपने द्रव्य कहा। और बातें करें तो इसमें धातु हो गया, मेटल, अधातु हो गया। इसके अलावा जो आपका मिश्र धातु हो गया, ये भी दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बड़े तौर पर। आगे चले हम तो रासायनिक सूत्र व रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र केमिकल इक्वेशन व रासायनिक समीकरण, केमिकल जो फार्मूला है वह केमिकल जो इक्वेशन है दोस्तों, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बड़े तौर पर बात करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद आगे बात करें तो जैसे प्लास्टिक है, छोटे टॉपिकों में मैं लूं तो प्लास्टिक है। इसके अलावा रेशे हैं, नायलॉन, रेयन वगैरह, फाइबर्स जिसको अपन बोलते हैं। इसके अलावा नाभिकीय अभिक्रिया है, रेडियो एक्टिविटी है यानी रेडियो धर्मिता जिसको अपन बोलते हैं। इसके अलावा जो आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, यानी कहने का मतलब एनवायरमेंट का पोर्शन जो है वो भी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। पॉल्यूशन जो है वो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब मोटे मोटे जो टॉपिक मैंने बताया, ऐसा नहीं कि यही टॉपिक है, लेकिन एक बड़े तौर पर जो सिलेबस कवर होता है दोस्तों एग्जामों में, वो हमने यहाँ बात की है। अब दोस्तों ये 3 पोर्शन तो है जनरल साइंस के, लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, टेक्नोलॉजी से भी सवाल आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले पेज पर। तो अगले पेज पे जब हम बात किया तो दोस्तों टेक्नोलॉजी से भी संबंधित आजकल सवाल आते हैं, और वो टेक्नोलॉजी में क्या सवाल आएंगे दोस्तों, एक तो आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी पोर्शन, जैव प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, बायोटेक से सवाल आते हैं। इसके अलावा एक सवाल आपका जो है वो दोस्तों आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आईटी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपके कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन हो गए, करंट कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन है वहां से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उठता है। इसके अलावा आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, वहां से भी सवाल आता है दोस्तों, है ना। और एक आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ये भी आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। ये सिलेबस बताने का एकमात्र कारण यही है कि एक बार आपके दिमाग में चीजें जम जाए कि हमको आगे वाले जो दिन हैं उनमें क्या क्या पढ़ना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको पेजेस बता देता हूँ।
देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताया कि जो मोटी एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसमें क्या-क्या चीजें रहती है। तो जनरल साइंस का पोर्शन 3 रहता है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बारे में आगे बात करें तो बायोलॉजी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी हमको पढ़नी है, जिसमें अपने को सारे तंत्र पढ़ने हैं, ऑर्गन्स पढ़ने हैं, सेल बायोलॉजी पढ़नी है, जंतु जगत देखना है, पादप जगत देखना है। और बात करें आगे तो फिजिक्स में बल व गति के नियम, उसके साथ उनके न्यूमेरिकल्स, मात्रक व राशियां, दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, इसके अलावा जैसे कार्य है, वर्क है। मैंने कहा ना कि इतने ही नहीं है, और भी टॉपिक है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आते जाएंगे। केशिकात्व है, शांता है, प्रकाश है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, लेंस, नेत्र दोष, इसके अलावा महत्वपूर्ण उपकरण और भी जो चीजें हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। जैसे आपका है गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर, है ना। पृष्ठ तनाव, सॉरी, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो भी हम देखेंगे, पृष्ठ तनाव आ ही गया। ये आपके फिजिक्स का पोर्शन रहेगा। उसके बाद में आगे बात करें तो केमिस्ट्री में आवर्त सारणी है, गैसें हैं, पदार्थ हैं, धातु, अधातु, मिश्र धातु, सूत्र हैं, प्लास्टिक, रेशे, अभिक्रिया, प्रदूषण, रेडियो धर्मिता। और टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों एसएससी का सिलेबस है। जल्द ही मैं आपके लिए इनसे संबंधित जो है टॉपिक से संबंधित वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक दोस्तों ज्ञान सागर क्लासेस से जुड़े रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, आगे क्या सुझाव हैं आपके वो भी मुझे बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।